चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इससे पहले इस चैप्टर में हमने ग्राफिक विधि समझी जिससे एक्स और वाई का वैल्यू निकाली हमने। अब हम प्रतिस्थापन विधि से दो रेखीय समीकरण के एक्स और वाई के वैल्यू निकालना सीखेंगे। चलिए आइए, तो हमें क्या दे रखा है, दो रेखीय समीकरण लिख लेते हैं। दिया है x प्लस वाई बराबर 14, इक्वेशन फर्स्ट, x माइनस वाई बराबर 4, इक्वेशन सेकेंड। हमें क्वेश्चन में दिया गया है x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। दो समीकरण दिए हैं, इन दोनों समीकरण से हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। पर क्या लिखा है, निम्न रेखिक युग्म, मतलब रेखिक मतलब यह एक युग्म हो गया, यह एक युग्म हो गया, यह समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो इन दोनों इक्वेशन में हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, पर किसके माध्यम से, प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से। चलिए, तो प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं कि दो समीकरण दिया है, किसी भी एक समीकरण को लेते हैं। हम एक को ले सकते हैं, दो को ले सकते हैं, किसी भी एक समीकरण को लेके चलिए आगे चलते हैं। हम यहाँ पर समीकरण दो को लेने पर यह हमारे ऊपर होता है कि समीकरण एक को लेना है कि दो को लेना है, यह हम डिसाइड करते हैं सवाल को देख के कि हमें सवाल कैसे सरल पड़ेगा। तो हमने अभी समीकरण दो को लिया। हमारा समीकरण दो क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। हम जब समीकरण एक या दो को ले लेते हैं तो हम एक पद, इसमें दो पद है x और y और अचर पद, तो हम x या y वाले पद को, जो चर पद है, किसी एक पद को पूरा अकेला करते हैं। हमें तो y को पूरा अकेला करना होता है या x को पूरा अकेला करना होता है, जिससे हमें x या y की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। चलिए ये देखते हैं, हम x को इधर ही रहने देते हैं, y माइनस का है तो बराबर उधर जाके हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस y 4। तभी x क्या है, पूरी तरह अकेला हो गया है। तो हमें यह एक तरह से x की एक वैल्यू प्राप्त हो गई है। तो हम इसे इक्वेशन दे देते हैं नाम थर्ड। हमें प्रतिस्थापन की विधि वाले सवाल में ऐसा ही करना होता है, कोई सा भी सवाल हो तो हमें x या y की एक वैल्यू अकेले प्राप्त करनी है। समीकरण लेके एक या दो से, किसी एक से, तो हमने दो से निकाली है, ठीक है। जो हमें यह x की वैल्यू प्राप्त होती है, हमने इक्वेशन दो से निकालनी है, तो हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन थर्ड से x का मान रखने पर या प्रतिस्थापन करने पर, अभी मैंने यह क्यों लिखा मैं आपको बताता हूँ। इक्वेशन हमने इक्वेशन सेकंड से बनाया है, हम कभी इक्वेशन सेकंड में x का मान नहीं रखेंगे, हम किसमें रखेंगे, बचा हुआ 1। हमारा इक्वेशन फर्स्ट बचा था, इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड से x का जो मान रखा है वो रखेंगे, निकला हुआ मान। अभी मैंने ऐसा यहाँ क्यों लिखा है, इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन थर्ड से जो x का मान रखने पर, इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन थर्ड से x का मान रखने पर, इक्वेशन थर्ड हमारा यह है, x का मान हमारा 4 प्लस y है, हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, इक्वेशन 2 में क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि हमने 2 से निकाला है, ठीक है। अभी प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, एक चीज की जगह दूसरी चीज को यूज करना, सिमिलर। जैसे हम टी शर्ट की जगह शर्ट पहन सकते हैं, टी शर्ट को हमने शर्ट से रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस का मतलब होता है प्रतिस्थापन, पर सिर्फ उसी की तरह काम करने वाली चीज होना चाहिए। तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट क्या है, लिखते हैं x प्लस वाई बराबर 14 है। अभी हमें इस इक्वेशन में x को प्रतिस्थापन या रिप्लेस करना है, किससे, x से। हमारा x क्या है, हमने जो इक्वेशन सेकंड निकाला y प्लस 4, तो इक्वेशन फर्स्ट में हम x की जगह दूसरी x की वैल्यू रख देते हैं, x प्लस वाई। चलिए आइए रखते हैं, तो इस x की जगह इस x की वैल्यू रखते हैं, क्या है, x प्लस वाई। अब इक्वेशन में क्या बचा, प्लस वाई, तो प्लस वाई बराबर 14। अब ये कोष्टक हटाते हैं प्लस है, तो हमें कोई साइन का परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। 14 अभी ये y का आगे कुछ नहीं, मतलब 1
1 और 1 2y बराबर 14, ये 4 प्लस का बराबर को देकर हो जाएगा माइनस का, तो 2y बराबर 10। अब ये 2 हमारा इनटू में है तो बराबर किधर जाएगा, क्या आएगा डिवाइड में 5। y का वैल्यू हमें क्या प्राप्त हुआ, 5 प्राप्त हो गया, मिल गया। अभी हमें क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। तो हमें x की वैल्यू निकली हुई है, इसमें हम सिर्फ y का मान पुट करना है। इक्वेशन थर्ड में लिखते हैं, इक्वेशन थर्ड में हमारा इक्वेशन थर्ड क्या है, x बराबर 4 प्लस y है, तो हमें y का वैल्यू निकाल रखा है 5, रख देते हैं। x बराबर 4 प्लस 5, x बराबर क्या आया 9। हमें x और y की वैल्यू प्राप्त हो गई, आंसर में लिख देते हैं x बराबर 4 y बराबर 9। यह सवाल इतना ही है। प्रतिस्थापन का मतलब आप समझिए सिंपल कि एक चीज को दूसरी जगह से रिप्लेस करना, पर चीज का काम और वर्क सेम होना चाहिए। जैसे हमें इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू निकाली, फिर इक्वेशन सेकंड से x की वैल्यू निकाली, इक्वेशन फर्स्ट में इस x को रिप्लेस कर दिया, हमारा y का मान आ गया, फिर y का मान आया, हमें जो x वाली वैल्यू निकाली थी इसमें y की वैल्यू रख दी, हमें x की वैल्यू प्राप्त हो गई, हमने आंसर में लिख दिया। बस इतना सा ही सवाल है। आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट करिए, मैं और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा इस विधि को। चलिए आगे इस तरह का एक और सवाल अभी देखते हैं।